वृत्त में अगर 2 ठो व्यास खींचिएगा ना तो वृत्त को 4 टुकड़े में बांट देगा, और एक टुकड़ा बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं मोरा लाल रे? क्वाड्रेंट। राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, हम प्रयास करें कि जल्द से जल्द सुधर जाए, लेकिन क्या कीजिएगा, बचपन की जो बुरी आदतें हैं ना सुधरने का नाम नहीं लेती हैं। क्वाड्रेंट इंग्लिश में बोलते हैं चतुर्थांश। मैंने चतुर आदमी नहीं रे, ना ना ऐसा थोड़ी है कि चतुर्थांश ना, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट हो गया, तो वृत्त की 2 व्यास, वृत्त को 4 टुकड़े में बांटते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का सेक्टर ही है ना। ये भी त्रिज्यखंड है, चूंकि देखिए यहाँ से और यहाँ से 2 त्रिज्या निकलती हैं, तो दोनों त्रिज्या टुकड़ा बना रही हैं। तो हमने चतुर्थांश समझा, त्रिज्यखंड समझा, वृत्तखंड समझा, चाप समझा और जीवा समझा। बस अब देखिए इतना आप झेल गए, कहानी खत्म। इसके बाद से सटासट फटाफट खटाखट सब सवाल बनाइएगा, मतलब यूं समझिएगा कि आप हीरो हो जाइएगा। और लड़कियां तो मतलब लड़की तो देवी लोग, ठीक है, लड़का लगता हीरो हो जाएगा। तो हीरो जो हो जाएगा वो छक्का चौका मारेगा बोर्ड के एग्जाम में जाके, 2 फॉर्मूला लिख लीजिएगा तो सुपर हीरो हो जाइएगा। समझिए, सबसे पहले हम लोग समझना होगा त्रिज्यखंड का सूत्र। तो सूत्र से बेहतर हम लोग करेंगे क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, ये त्रिज्यखंड है ना। चलिए मान लीजिए इसमें आपको मन नहीं लग रहा है, हम दूसरा बना देते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ये क्या है? वृत्त है, वृत्त के बीचों बीच से आप ऐसे लाइन खींच दिए तो ये त्रिज्यखंड है ना। तो इस त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल का सूत्र बनाना है, तो अलग से नहीं बनाना है ना, ना जी। ये जो फॉर्मूला बनेगा यहीं से बने। देखिए ये किसका हिस्सा है? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का हिस्सा है। तो सबसे पहले लिख दीजिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। बताइए क्या होता है, बताइए जल्दी से बताइए। ठीक है, बता दिया आप, हम समझ गए। पाई आर स्क्वायर हो गया, आपको मालूम था, हम जानते हैं, आप सब जानते हैं भाई देव। हाँ ठीक है। तो ये जो है किसका हिस्सा है? वृत्त का हिस्सा है। तो इसको जो भी फॉर्मूला बनेगा वृत्त के क्षेत्रफल से बनेगा, बन गया। अब हमको समझना है कि कितना हिस्सा है वृत्त का। तो देखिए हाई घूमा है कोण, जिसको बोलते हैं ठीठा। ठीठा 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 ना रे, ठीठा। कितना है? टोटल 360 नहीं होता है जी, तो टोटल 360। लीजिए फॉर्मूला बन के तैयार, यही फॉर्मूला होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो है वृत्त का हिस्सा है, कितना घूमेगा उतना थीटा निकाल लेंगे, जो जैसे टोटल 360 है, ये मान लीजिए कि 60 है, 70 80 90 100 जितना होगा तो कर देंगे, ठीक है। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग चाप की लंबाई, बस खत्म। अब यहां से सवाल बनाना शुरू हो जाएगा, दौड़ा दिया जाएगा एकदम। जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो डर गया सो ना, हम नहीं कहेंगे मर गया, मरता कहाँ आदमी, हम डरते तो ही हम लोग, लेकिन डरना नहीं चाहिए, आदमी को लड़ना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम इतना भारी नहीं है, हम तो कहते हैं कि एक चांस है, एक मौका है आपको दिखाने का आप में कितनी क्षमता है, दिखाइए तब आगे, ठीक है। तो चाप की लंबाई समझिए। अब चाप की लंबाई क्या है? यहां से यहां तक चाप की लंबाई है ना, अरे वही ना जो त्रिज्यखंड का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। किसका हिस्सा है ये? वृत्त की परिधि का। तो परिधि फॉर्मूला लगाइए, परिधि फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये भी देखिए कितना घुमा, थीटा बटा 360, सिंपल।